जाना है, ठीक, चले जाना बिना पूछे वैसे, ठीक। जब टाइम आपकी हो जाएगी तो चले जाइएगा। और इधर भी बच्चे जिनको बोरिंग महसूस होगी, जिनको जाने की जरूरत रहेगी विशेष, वो ऐसे कल्ले से पीछे से निकल। अरे इशारे से जरूरी नहीं कि बोल सकते हो सब जा रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कट कर दिया जाएगा उस समय के लिए। लेकिन अगर कुछ विशेष बात चले, मेरा मूड बना हो, अब पता चले भैंस चरने के लिए भिड़ी हुई है, उसको हांकोगे तो मारने के लिए जरूर जाती है, ठीक है ना, होता है कि नहीं। अगर भैंस चरती है तो उसको मारने के लिए जब भिड़ते हो तो फिक्स है तुमको खुद मारेगी, ठीक है। तो भैंस यहाँ चरे तो फिक्स है, बोलना नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं कहते परीक्षा में बच्चा मुड़िया जाता तो लिखता खूब है, लेकिन जब टोक दोगे तो एक आध चाटा लग जाता है, डिस्टर्ब करोगे, ठीक है ना। तो वही बात होता है। ऐसे भी देख रहे हो गर्मी पूरा अथा, रात भर पूरा जान लो एकदम गर्मी से परेशान थे, है ना। इधर भाई जो एसी वाला है वो तो क्या समझेगा। चलो ठीक है, अब तक हम लोग बहुत बात किए हैं, सुबह से जब से आए हैं तब से बात ही बात चल रही है। अब कुछ पढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। पढ़ाई से पहले देखो सबसे बड़ी चीज ये होता है कि हम टेंस पढ़ते क्यों हैं, आखिर टेंस पढ़ने की क्या जरूरत है, हम लोग को टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, और अगर टेंस पढ़ते हैं तो उससे क्या क्या फायदा है, उससे क्या क्या फायदा है। देखो टेंस पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले फायदा तो आपका ये हो जाएगा कि आपको एक छोटा सा सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, छोटे से बड़ा भी सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। और जब सेंटेंस बनाना सीखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पीकिंग कर सकते हो, सेंटेंस जो बनाओगे उसको बोल सकते हो। जब बोलोगे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, यानी कि एक देश से दूसरे देश से भी आप बात कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है ना। कम्युनिकेट करने में एक तो फायदा होगा। दूसरा राइटिंग स्किल्स, इसका मतलब लिखने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, लिखने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। सर वो कैसे, जब आपको सेंटेंस से आता रहेगा, यानी कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही ठीक ठाक होगी। इसका मतलब ये होगा स्पेलिंग मिस्टेक कहीं से नहीं होगा, वर्तनी जो है आपकी हमेशा सुंदर बनेगी। और जैसे मान लीजिए अब लेटर की स्पेलिंग लिखना है, बार बार आप सेंटेंस बना रहे हो तो लेटर की स्पेलिंग पता हो जाएगी। जंप के लिखना है तो जंप, अब कब B2 लगेगा, कब B1 लगेगा, कब B3 लगेगा, और B2 से पहले क्या चाहिए, B1 से पहले क्या चाहिए, B3 से पहले क्या चाहिए, ये भी चीज आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। क्यों समझ में आएगी, क्योंकि आपको राइटिंग स्किल्स में ये सब बताया जाएगा। अब बात ये फंसती है कि सर आप पास्ट पढ़ा रहे थे तो पास्ट की क्या जरूरत है, जो चीजें बीत जाती है उसकी जरूरत तो होती है। हाँ वाकई में रियल लाइफ में उसकी पास्ट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर इंसान पास्ट को देख करके ही फ्यूचर अपना समझता है। प्रेजेंट, कभी प्रेजेंट में कोई जीता ही नहीं, या तो फ्यूचर में जिएगा या तो पास्ट में जिएगा। और ज्यादातर व्यक्ति, मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, ज्यादातर व्यक्ति लोग हमेशा अगर जीते हैं तो पास्ट में जीते हैं, 90% वाजवर वाला। अरे वाजवर वाला तो बताया था ना उस दिन, वीडियो भी पढ़ी है ना जी, वीडियो पढ़े तुम लोग देखते नहीं हो। अरे कल, अच्छा कल जो पढ़ा था वही वीडियो में पढ़ाते हैं। चलो ठीक है, तो उतना ही समय लगेगा फिर, है ना। चलो ठीक है, वाज वेयर हम लोग पढ़ेंगे। देखो वाज वेयर, जैसे हम लोग क्या करते थे, इज एम आर का यूज करते थे, सेम वैसे ही करना है। मैंने बोला था ना, जैसे मान लीजिए यहाँ इज एम आर, इन सब का यूज हम लोग जहां जैसे करते थे सेम वैसे ही हम लोग को किसमें करना है, वाज वेयर में होगा। जैसे क्या होता था, आर के साथ लगता था यू वी दे आई, ठीक है ना, आई तो एम के साथ लगता था, और ही सी इट नेम के साथ क्या लगता था, इज लगता था। लेकिन अब हमको पढ़ना वाज और वेयर, सॉरी वेयर पढ़ना, ठीक है ना। तो देखो ही सी इट नेम, ही सी इट और नेम, इनके साथ हम वाज का यूज करते हैं, और आई भी होता है, ठीक है ना। आई अपने आप में सिंगुलर होता है, मैंने बोला ना एम के साथ आई आता है। आई जो है एक बार सिंगुलर सिर्फ होता है पास्ट टेंस में, और बाकी कहीं भी वो सिंगुलर नहीं हुआ है, हर जगह प्लूरल ही रहेगा, ठीक है ना। अब बाकी बचा है यू वी और दे, और मैंने बोला नाउन प्लस नाउन समझो या फिर नेम प्लस नेम समझो। इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। इसका मतलब सर सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जानेंगे सेंटेंस में। तुम लोग स्ट्रक्चर याद किया करो, सेंटेंस याद करोगे तो जो है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए गलत हुआ। आपने जो है कैसे वर्ब को यहाँ ला दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर याद नहीं किए थे, सेंटेंस याद किए थे, इसलिए गलत हो गया था। आपको वाज और वर से जब भी सेंटेंस बनाना है तभी आपको करना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वाज हो या फिर वर, वाज हो या फिर वर्ब प्लस आर्टिकल लाना ही लाना है। आप यहाँ वर्ब ला दिए थे इसलिए रॉन्ग हो गया।
अगर वर्ब लाओगे तो आपको बिफोर देना पड़ेगा, बिफोर दोगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आप पर क्या रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट, है ना, बोलो ना बच्चे। फिर प्लस नाउन लाना पड़ेगा, ठीक है ना, पोलग्राम यानी कि फुल स्टॉप। अब इसी से रिलेटेड आपको मैंने बोला था नेगेटिव जब बनाते तो इज एम आर के बाद डायरेक्ट नॉट लगाते थे, तो यानी कि वाज वर के बाद भी तो डायरेक्ट नॉट लगेगा, क्योंकि उसी का तो B2 आया है। ये आपको देखो क्या होता है कि हमको B2 के बाद ही नेगेटिव देना पड़ता है, नॉट B2 के बाद ही लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, B2 मिलना चाहिए। तो वाज वर अपने आप में B2 होता है, वाज वर अपने आप में क्या होता है, B2 होता है, इसलिए नॉट एक्सेप्ट कर लेता है। और ये अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के लिए ही हम लोग नॉट लगा सकते हैं। जब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तभी नॉट लगा सकते हो और तभी क्वेश्चन वर्ड उसको बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना पाओगे। तो वाज वर आपको लिखवाया गया ना ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब याद करो उससे पहले ही नॉट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जब तक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आएगा तब तक नॉट आप लगा नहीं सकते हो, इसलिए। और वाज वर आपको लिखवाया गया इज एम आर, वाज वर, डिड, हैज, हैव, हैड, है ना, ये सब लिखवाया गया कि नहीं, तो उसको लर्न कर लो ना। तो यानी कि आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, उसके बाद वर प्लस नॉट प्लस आर्टिकल आपको देना पड़ेगा प्लस नाउन, ठीक। फिर क्वेश्चन वर्ड यानी कि जब आप बनाओगे इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप वाला, तो आपको क्या करना है, इसी वाज वर को पहले कर लेना, वाज वर बनाओ अपनी कॉपी पर, प्लस सब्जेक्ट प्लस आपको करना आर्टिकल प्लस नाउन, नाउन, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा इसमें, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, वाज वर उतार करके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, जैसे आपने पहले स्ट्रक्चर में बनाया सेम वैसे ही करना, कुछ करना ही नहीं है। देखो आपका क्या हुआ, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आर्टिकल प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड नहीं करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स आएगा, ठीक। इसी प्रकार आपको WH कर लेना है, WH करके ये वाला नोट कर लो और फिर WH करके ये वाला नोट कर लो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, ऐसे नोट कर लो। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी सेंटेंस हमको ऐसा बनाना है कि सब्जेक्ट भी आए, वाज वर भी आए, आर्टिकल भी, नाउन, यानी कि नाउन लास्ट में देना ही देना है, ठीक है ना। तो करना क्या पड़ेगा, जैसे वह एक डॉक्टर था, तो वह क्या हो गया सब्जेक्ट, देखो वह एक डॉक्टर था, ही। अब था थी के लिए, ही के लिए क्या लगता है, वाज लगता है ना, देखो ही सी इट नेम के साथ क्या लगा है, वाज लगा है, तो वाज लगा गया तो इसमें नहीं लगाएंगे वाज ने, बना रहे हैं तो लास्ट में ता था जा रहा है, इससे हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, इसके लिए क्या लगाएंगे। देखो इसके लिए कुछ नहीं करना है, पहली बात तो आपने कॉन्सेप्ट मेन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझो ना। अगर नाउन आए, वर्ब की जगह नाउन आए, तो आपको वाज वर का स्ट्रक्चर लगाना है, वाज वर का। अगर लास्ट में वर्ब आए तो आपको वर्ब वाला लगाना है स्ट्रक्चर। वर्ब क्या होता है सर, जिसमें ता आता है लास्ट में, ना आता है, जैसे मान ले वह जाता है, तो इसमें वाज वर का थोड़ी नहीं है, वह जाता था, वाज वर नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि वर्ब आया है। लेकिन वह एक बालक था, तो इसमें क्या लगाओगे, वाज वर लगाओगे, क्योंकि बालक क्या हुआ, नाउन हुआ ना, और जाना क्या हुआ, वर्ब हो गया। वह हंसता था, क्या लगेगा, वर्ब है, तो यानी कि वर्ब स्ट्रक्चर लगेगा ना, यानी कि सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड वाला लगेगा। और जैसे ही नाउन आ गया तुरंत क्या लगेगा, आर्टिकल प्लस नाउन वाला, ठीक है ना। जैसे वह एक डॉक्टर था, अब मान लीजिए मैंने बोल दिया तुम एक अध्यापक थे, तुम एक अध्यापक थे, ठीक है ना। अब बताओ इसमें क्या आया है, नाउन है, बताओ अब क्या लगेगा इसके लिए, आर्ट स्ट्रक्चर कौन सा लगाना चाहिए, वाज वर वाला होना चाहिए ना। अरे वर ना बोलो, सिर्फ ये बोलो कि वाज वर वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ नाउन आया ना, अध्यापक क्या है, नाउन है, वर्ब तो आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, तुम का क्या होता है, यू होता है। अब आपको क्या देना, देखो या तो वाज या तो वर देना, तो यू के साथ लगता क्या है, वर लगता है, ठीक है। फिर आर्टिकल देना है, ए आ जाएगा, अध्यापक का क्या होता है, टीचर, ठीक है ना। ऐसे करना, मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया, तुम स्कूल जाते
जाते थे। अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? हाँ, B2 वाला। क्यों B2 वाला लगेगा? क्योंकि यहाँ जाना क्या है, वर्ब है ना भाई। ता को ना बना सकते हैं ना, जाना यानी कि वर्ब है, और जब वर्ब आया यानी कि सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड, और था भी है ना, इसलिए सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस अदर वर्ड। यानी कि आपको क्या लाना है, तुम का जो। अब क्या लाना है, B2 लाना है। क्या लाना है, B2। B2 क्या है इसमें, वेंट है ना, वेंट। जाना का क्या होता है, वेंट होता है। फिर इसके बाद क्या लिखना, अदर वर्ड लाना है। अदर वर्ड क्या, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को समझना है। जैसे